दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे होंगे हमारे पास कि बैट्स तो 3-4 हैं हमारे पास, और भी रखे हुए हैं स्टॉक में, बहुत सारे दिखा सकते हैं हम आपको। बट ये इतने सारे बैट क्यों लिए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैट के पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है, और एक क्रिकेट प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा बैट आप यूज़ करें। यदि आप बहुत अच्छा बैट यूज़ करते हैं तो आपकी क्रिकेट लाइफ बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है कुछ आपको पता भी हो, कुछ नहीं भी पता हो। तो आइए चलते हैं और पता करते हैं किस तरीके से हम क्रिकेट बैट हमारी ऐसी हिस्ट्री रही है और अब कैसे उपयोगिता है इसकी, है ना। तो आइए देखते हैं, जानते हैं बैट के बारे में, बैट किस तरीके से। तो दोस्तों आपको बताऊं मैं कि बैट किस तरीके से होता है, बैट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। असल में ये पूरा बैट होता है, इसको बोलते हैं फेस। ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको बोलते हैं फेस। और आप देख रहे हो जहाँ ये बिल्कुल मोटा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट यानी जहाँ पे बॉल पड़ने के बाद आवाज़ बहुत शानदार आती है और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको स्वीट पार्ट बोलते हैं। ये बोलते हैं पूरा एज किनारा ना, बॉटम और टॉप एज, ये कहलाती है आपकी स्वेल। ये जो आपका जो टेढ़ापन है इसको बोलते हैं स्वेल, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्पाइन। ये पीछे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्पाइन, है ना। तो ये बहुत ही रोचक बातें हैं। इसको बोलते हैं शोल्डर और इसको बोलते हैं हैंडल। हैंडल में आपने खास तौर से देखा होगा, जो आपको एक ग्रिप दिख रही है, ये 3-3 या 4-4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जिससे स्प्रिंग टाइप का, इसमें स्प्रिंग हैंडल जिसे बोलते हैं। हैंडल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट हैंडल, एक लॉन्ग हैंडल, है ना। तो लॉन्ग हैंडल वाला जो बैट होता है ये थोड़ा सा लॉन्ग हैंडल है। तो 8 से 10 जो इंच है इसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बैट्समैन होते हैं जो अलग अलग तरीके के बैट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो आपको ये जो हैंडल गया है ये यहाँ तक गया है, इसको बोलते हैं स्प्लाइस। जो अंदर जो स्थान होता है, जो स्पेस होता है जहाँ से हैंडल और बैट जो जाता है उसको बोलते हैं स्प्लाइस, है ना। तो हैंडल भी दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट हैंडल और लॉन्ग हैंडल। उसमें भी एक ओवल होता है, ओवल ग्रिप होता है, एक होता है राउंड ग्रिप। तो ओवल ग्रिप जो होती है उसको जब हम मारते हैं तो ये बहुत कंट्रोल होता है, बट जो थोड़ा सा गोल वाली जो ग्रिप होती है उसको जो बैट्समैन होता है थोड़ा सा वेरिएशन तरीके से, जो कलाइयों का यूज़ करते हैं, जो बैट्समैन कलाइयों का यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो गोल हैंडल का यूज़ करें। थोड़े आक्रामक शैली के होते हैं, तो परफेक्ट शॉट जिसको मारना होता है वो ओवल साइज़ का जो हैंडल होता है, ग्रिप होती है, उसको यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। दूसरी बात, मैंने आपको इस पार्ट्स के बारे में बताया। अब इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 38 इंचेस के आसपास होती है पूरे बैट की, इतना आपको कन्फर्मली पता है। और कई बार आपने देखा होगा जिसकी चौड़ाई होती है, यानी जो ये जो चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं, इस चौड़ाई को 4.25 इसकी जो इंचेस लंबाई होती है, चौड़ाई होती है ना। तो ये खास तरीके से अब आपको पता होगा, जब हमारी 1600-1700 का जो समय था, 17वीं सेंचुरी की जो बात थी, उस समय जो हमारे बैट हुआ करते थे वो उनको हॉकी स्टिक की तरह हुआ करते थे। और उस समय जो बॉलिंग होती थी वो ऐसे होती थी, यानी ऐसे अंडर आर्म बॉलिंग होती थी। अब जब नियम बने MCC के, तो उसमें लकड़ी का जो हैंडल, लकड़ी का जो बैट है वो यूज़ करने लगे। उस समय बीच में एक बार मेटल यानी एल्यूमिनियम की बात भी आई थी, किसी ने एल्यूमिनियम की मेटल को लगा के भी यूज़ किया था। तो जनरली फिर उसको जो हमारी समिति है, जो क्रिकेट की जो काउंसिल है, उसने उस चीज़ को बैन कर दिया। तो अब जाके कुल मिला के लकड़ी का बैट ही यूज़ करते हैं आजकल, भले वो प्लास्टिक